नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के चुनाव का, ट्रंप की जीत का किसी पर असर पड़े ना पड़े, मगर भारत के अखबारों पर भयंकर असर पड़ गया है। उनकी हेडलाइन ट्रंप से भी ज्यादा उछल कूद मचा रही है। भारतीय अखबारों के इस उत्साह को देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप भारत में भी चुनाव जीत गए हैं। भारतीय अखबारों में आखिर इतना हर्षोल्लास क्यों है? क्या मोदी समर्थक भारत के गोदी मीडिया को इसी बहाने एक और बार मोदी परस्त होने का एक ग्लोबल कारण मिल गया है? कई अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मोदी ने अपने माय फ्रेंड ट्रंप को बधाई दी। अभी जून के महीने में मोदी ने बाइडेन को भी माय फ्रेंड कहा था। यह गजब की दोस्ती है। एक दोस्त के हारने का अफसोस नहीं, एक दोस्त के जीतने का उल्लास अखबारों में खूब है। अखबारों के पन्नों पर ट्रंप के बगल में मोदी की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है मोदी ने ट्रंप से बात की। यह जानकारी अहम है। यह याद दिलाना अखबारों के लिए कितना जरूरी हो गया कि मोदी और ट्रंप दोस्त हैं, जबकि यह कहीं नहीं दिख रहा कि ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया है, चार्जर कहा है। हम इस दोस्ती के किस्सों को भी इस वीडियो में लाने वाले हैं, लेकिन भारतीय अखबारों में ट्रंप और अमेरिकी चुनाव के नतीजों को लेकर जो उत्साह है, उसकी भाषा, डिजाइन, रंग रोगन सब ध्यान से देखिए। सेम टू सेम होने की चाह नजर आएगी। यही अखबार और चैनल आपको 10 साल से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राह पर चलना सिखा रहे हैं। कितने लेख छपे होंगे कि औपनिवेशिक सोच से भारत को मुक्ति चाहिए। आज उनके ही पन्ने उठाकर देखिए कितनी मुक्ति मिल गई है। इन्हें औपनिवेशिक सोच से कितनी मुक्ति मिली है दिखेगा। अमेरिकी चुनाव मूल रूप से भारतीय चुनाव नजर आ रहे हैं, और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव इन अखबारों के लिए किसी अनजान देश के चुनाव लगते हैं। आप अमेरिकी अखबारों को उठाकर देखिए और भारत के अखबारों को, भारतीय और अमेरिकी नजरिए में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आज के दिन ट्रंप को न्यूयॉर्क पोस्ट से भी पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना चाहिए। लगेगा दोनों अखबार एक ही प्रिंटिंग मशीन से छपकर आए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने तो डन का ई हटाकर डोनाल्ड को डॉन लिखा है, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने डॉन की कई वैरायटी लिख दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को डॉन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले पन्ने पर डॉन लिखने से मन नहीं भरा तो 6 पन्ने के कवरेज का नाम ही है मैं हूं डॉन रख दिया, तब भी मन नहीं भरा तो यहां ट्रंप को इंपीरियल डॉन लिख दिया, बाइडेन को बर्डन लिख दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह के समय के बजट का कवरेज है, जिसमें छोटे बड़े बक्से बनाकर तरह तरह के आइटम के दाम बताए जाते थे, महंगा सस्ता लिखा जाता था। भारत के अखबारों में ट्रंप का कवरेज देखकर दिवाली धमाका सेल के विज्ञापनों की अनायास याद चली आ रही है। आज लग रहा है भारत के अखबार अमेरिका से निकलते हैं, अमेरिका द्वारा निकाले जाते हैं, अमेरिका के लिए निकलते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका जाकर बसने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए निकाले जाते हैं। जिनके घर वाले अमेरिका चले गए उनके लिए निकलते हैं, और जो अमेरिका नहीं जा सके, मेरठ मुरादाबाद में ही रह गए, दिन भर किलसते रहते हैं, उनके लिए निकाले जाते हैं। कौन किस भाव से पढ़ रहा है, लिख रहा है, वही जान सकता है। बस इसका मतलब है कि अमेरिकी चुनाव और ट्रंप की जीत का भारत के अखबारों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स का पेज देखकर लग रहा था इस अखबार में काम करने वाले पूरे चुनाव के दौरान घर बैठकर गॉडफादर फिल्म देख रहे थे। जब रिजल्ट आया तो पूरी कहानी गॉडफादर की कहानी में लपेट दी। 1972 में आई थी फ्रांसिस फोर्ड कपोला की यह फिल्म गॉडफादर न्यूयॉर्क में गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी कहती है। मारियो पुजो के उपन्यास पर आधारित है। तब से लेकर माफिया और डॉन की सारी फिल्में इसी फिल्म की कहानी से प्रेरणा लेती रहती हैं या इसी को दोहराती रहती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने गॉडफादर के एक सीन में ट्रंप और इलॉन मस्क को फिट कर दिया और इसी फिल्म के एक मशहूर डायलॉग से हेडलाइन बना दी, डॉन 2 एन ऑफर अमेरिका कुड नॉट रिफ्यूज। चल क्या रहा है? चुनाव अमेरिका में हुआ या गैंग ऑफ वासेपुर में हुआ है? आप देखिए पत्रकारिता कैसे नेताओं में माफिया, बाहुबली, डॉन की छवि को आदर्श बनाकर फिट कर रही है। क्या काम होता है पत्रकारिता का? नेताओं में अच्छे नेता की खूबी देखे, लेकिन वो किससे तुलना कर रही है? गैंगस्टर से, डॉन से, माफिया से, गॉडफादर से, गांधी और लिंकन से नहीं। एक तरह से देखिए तो यह आज की सरकारों और कई नेताओं पर जाकर फिट भी हो जाता है। लेकिन प्रेस का काम है उन बुराइयों की आलोचना करना, लेकिन वह उन बुराइयों को आपकी नजरों में अच्छाई के रूप में बदल रहा है।
ये अखबार मस्ती लूट रहे हैं, मौज कर रहे हैं। इनका काम है विश्लेषण करना, आपको सतर्क करना, जागरूक करना, मगर गॉडफादर, डॉन और माफिया लिखे जा रहे हैं। पहले पन्ने पर जिस तरह की छवि बनाई गई है उसकी भरपाई आप संपादकीय पन्नों की बारीकियों से नहीं कर सकते। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय पन्ने पर 6 लेख छापे गए हैं। 2 लेख तो बाकायदा एक्सप्लेनर के रूप में छापे गए हैं। इसके अलावा नेताओं, राजनयिकों के इंटरव्यू हैं। आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय पन्नों पर अलग से रिपोर्ट है। कई हजार शब्दों में बताया गया है कि क्या असर पड़ेगा भारत पर, दुनिया के दूसरे हिस्सों पर और अमेरिका में। द हिंदू में भी 6 संपादकीय लेख। इन लेखों में समझाया जा रहा है कि अमेरिका में क्या हुआ और अब भारत में क्या हो सकता है। यह अमेरिका का असर है दिलो दिमाग पर और दुनिया की कूटनीति पर। आप आए दिन पढ़ते होंगे ग्लोबल साउथ बन गया है, अमेरिका को चुनौती दी जा रही है, अमेरिका का जमाना चला गया है। वो बात शायद ठीक भी होगी, लेकिन ग्लोबल साउथ के किस देश में चुनाव के नतीजों पर आप इतना कवरेज देखते हैं? ब्रिक्स से लेकर ट्रिक्स के किस सदस्य देश के चुने जाने या हार जाने से भारत के संबंधों पर आपने इतना लेख देखा है? दुनिया में भले ही सत्ता के नए नए केंद्र बन गए हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन आज आप अपने शहर के किसी भी अखबार को उठाकर देखिए, पता चलेगा कि इन तमाम केंद्रों में सबसे बड़ा केंद्र आज भी अमेरिका है। नहीं तो जिस ब्रिक्स में भारत अपनी बड़ी भूमिका करना चाहता है, उसे लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग आपने कब देखी है? याद तो कर लीजिए। अमेरिका का असर कितना गहरा है आज आप भारत के अखबारों में देख सकते हैं। अमेरिका ने अपने मीडिया, कल्चर, डॉलर से दुनिया पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। इसलिए उपनिवेशीकरण के खिलाफ जो फर्जी लड़ाई चलती है उसे ठीक से समझने की जरूरत है। इस लड़ाई के नाम पर मिथकों को इतिहास में बदल देने की चालाक कोशिशें होती रहती हैं। हिंदी अखबार भी कम नहीं, उनके पन्नों का अमेरिकीकरण और अंग्रेजीकरण आप देख सकते हैं, उपनिवेशीकरण को फिर से समझ सकते हैं। गनीमत है कि नवभारत टाइम्स को मस्क का टेस्ला या रॉकेट नहीं मिला, हाथी मिल गया, वो भी एआई से बनाया हुआ हाथी, जिस पर ट्रंप और मस्क दोनों बिठा दिए गए, जैसे सोनपुर के मेले में ले जाए जा रहे हैं। सोचिए, अखबार नेता और अरबपति की दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, सोचना खत्म हो चुका है, लेकिन देखना तो अब भी बचा हुआ है। इस फोटो को रील ही समझकर देख लीजिए। राजनीति जब अरबपतियों के हाथ में चली जाए तो यह जनता के लिए खतरनाक संकेत होता है। अगर बाइडेन की सरकार अरबपतियों के कब्जे में थी तो उसे भी बताना चाहिए, और ट्रंप पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का प्रभाव कैसा रहेगा उसके बारे में भी बताना चाहिए। अखबार का काम हाथी, घोड़ा, पालकी लेकर निकलना नहीं है। भारत के अखबारों के कवरेज को देखकर एक सवाल यह भी है, क्या वाकई यहां के पाठकों में इतनी दिलचस्पी थी या अखबारों ने अपनी दिलचस्पी पाठकों पर थोप दी है? कितने लेखों में याद दिलाया गया है कि ट्रंप ने मीडिया को लेकर क्या कहा है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है? जो मीडिया उनकी आलोचना करता है उसे फेक न्यूज बोल देते हैं। ट्रंप ने एक बयान दिया, वे जीत गए तो विरोधी मीडिया को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप का ही तो बयान है कि अगर उन तक पहुंचने के लिए कोई फेक न्यूज को गोली मार दे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहुत चालाकी से द्विअर्थी संवाद में ट्रंप ने इसके जरिए पत्रकारों को निशाना बनाया। ट्रंप मुख्यधारा के मीडिया को फेक न्यूज कहते हैं। यह और बात है कि वे प्रेस से बात करते हैं, मोदी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नहीं बल्कि सामना करते। लेकिन प्रेस को लेकर जिस तरह की बातें ट्रंप करते हैं, कितने भारतीय अखबारों ने उसे प्रमुखता दी है? कितने संपादकीय में मोटे मोटे हेडलाइन में लिखा है कि ट्रंप प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते हैं? यह अच्छा नहीं होगा। दरअसल अब अखबारों और चैनलों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता मुद्दा ही नहीं रहा, वो बस अपने धंधे की स्वतंत्रता चाहते हैं। वरना आप खुद देख लीजिए, जो अखबार आप पढ़ते हैं उनमें आपसे जुड़ी खबरों का स्तर कहां पहुंच गया है। अमेरिका दुनिया के लोकतंत्र का एक पैमाना तो रहा है, उसमें जरूर सड़न पैदा होने लगी है, लेकिन आज भी उसकी संस्थाएं इतनी मजबूत तो हैं कि दूसरे देशों से लोग वैध और अवैध रूप से जाकर बसते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। अगर वहां का मीडिया खत्म हो जाएगा तो इस पर जश्न मनाना चाहिए या उस पर बात करनी चाहिए? भारत के गोदी मीडिया से हुए नुकसान की तुलना करनी चाहिए या नहीं? अमेरिकी मीडिया में अगर कमला हैरिस को समर्थन देने का चलन है
तो ट्रंप को भी तो समर्थन दिया जा रहा था। यह ठीक है कि ज्यादा अखबारों ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया। अमेरिकी मीडिया की भी अपनी 100 खराबियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसकी कुछ खूबियां आज भी भारतीय मीडिया से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आप देखिए कैसे वहां के कॉमेडियन खुलकर ट्रंप के जीतने पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या भारत में संभव है? और यह तो अमेरिका का ही एक मीडिया संस्थान है। प्रो पब्लिका को कई पुलित्जर पुरस्कार मिल चुके हैं। ट्रंप की जीत के बाद इसने लिखा है कि अब इसकी प्राथमिकता क्या होगी, यह कैसे अपनी पत्रकारिता को धार देगा। प्रो पब्लिका ने लिखा है कि 2008 से हमने राष्ट्रपति के हर चुनाव के बाद एक ही काम किया है, वही अब भी करेंगे। हमारे रिपोर्टर नई सरकार की नीतियों को लेकर बेसिक सवाल पूछते रहेंगे। इन नीतियों का लाभ किसे मिलेगा, इन नीतियों से नुकसान किसे होगा, जो फैसले होंगे उनका असर लोगों पर कैसे पड़ेगा, पूछते रहेंगे। इसकी वेबसाइट पर अपने पाठकों को बताया गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आप प्रो पब्लिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं। डेमोक्रेट और लिबरल झुकाव की पत्रिका करंट अफेयर्स ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि हम अटलांटिक जैसी पत्रिका से बहुत छोटे हैं, पर हम आपको लगातार बेहतर एनालिसिस देते हैं ताकि आपको पता चल सके दुनिया में असल में क्या चल रहा है। आने वाले 4 साल मुश्किल होने वाले हैं, हमें आपकी जरूरत है। पत्रिका ने पाठकों से सब्सक्राइब करने की गुजारिश की है। क्या भारत का कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई अखबार इस तरह की बात किसी के जीतने के बाद कर सकता है? भारत के मीडिया से सावधान रहा कीजिए। देखिए कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, उन खबरों को किस तरह से छापा जा रहा है। आज का मीडिया हमेशा मौका खोजता है ताकि वह अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके, किसी को पता ना चले कि मीडिया में अब पत्रकारिता नहीं होती। इसलिए ट्रंप जीत गए, मोदी जीत गए तो मोदी की जीत की बारात निकालता है और ट्रंप की जीत की बारात निकालता है। फिर उस बारात में नाचते नाचते अपने घर से निकलकर दूसरे के मोहल्ले में पहुंच जाता है। दुनिया के किसी भी देश में नागरिकों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं। इस काम में मीडिया भी अब कॉरपोरेट और सरकार का दोस्त बन गया है। दांत चियारने से कुछ नहीं होने वाला है। भौहें तान कर खबरों को पढ़ा कीजिए, चैनलों को देखा कीजिए। द हिंदू में सुहासिनी हैदर ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर एक संतुलित विश्लेषण पेश किया है। इसमें एक तरफा महिमा मंडन नहीं है। सुहासिनी हैदर ने कुछ बातों की याद दिलाई है कि कैसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को मिला जीएसपी दर्जा हटा दिया था। होता यह है कि अमेरिकी सरकार एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का टैग देती है। इसके तहत 131 देशों से आने वाले 3400 उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी जाती है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत जून 2019 में ट्रंप सरकार ने भारत को इस सूची से निकाल दिया, यानी भारत से आने वाले कुछ सामानों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया। ट्रंप ने बाकायदा भरी सभा में इसका ऐलान किया था, कह दिया भारत ने उनकी बात नहीं मानी तो मैंने उसे जीएसपी की सूची से हटा दिया। अब आप इस खबर को देखिए। 2018 में मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप ने निकी हेली को भारत भेजा। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत ईरान से तेल खरीद रहा था। निकी हेली ने तो खुलकर कहा कि वे भारत से कहने आई हैं कि ईरान पर अपनी नीति बदल ले। सुहासिनी हैदर ने कहा कि भारत कुछ नहीं कर पाया, भारत को अपनी लाइन बदलनी पड़ी और वित्तीय वर्ष 2019 में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। तब हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन यही इशारा कर रही थी, ट्रंप की मर्जी के आगे कहां किसी का जोर चलता है। भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, दशकों पुराने संबंध दांव पर लगा दिए। यह याद दिलाने का मतलब है कि ट्रंप की जीत बीजेपी की जीत नहीं है। वे अपने मुल्क के हिसाब से फैसले लेंगे, हमें अपने हिसाब से देखना है। कितने अखबारों ने इन पुरानी बातों की प्रमुखता से मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन देकर याद दिलाने का प्रयास किया है। नए दौर में रिश्तों को नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसी नेता को माय फ्रेंड कहते हैं, यह उनकी आम शैली है, लेकिन अखबार इसे दिल से लगा लेते हैं। इन्हें लगता है दोस्त का दोस्त है तो चलो उनके भी गाने गा आते हैं। ऐसा नहीं है। बाइडेन के समय भारत ने उतार चढ़ाव नहीं देखे, बिल्कुल देखे, बल्कि ऐसा ही होता है। दिल दोस्ती और प्यार टाइप का सिनेमा नहीं चल रहा कि कूटनीति का कारोबार घर बैठकर चलेगा। ओबामा के साथ तू तड़ाक वाली मित्रता, ट्रंप के साथ हाउडी मोदी वाली मित्रता और बाइडेन के साथ गले मिलने वाली मित्रता सब एक ही हैं, सबके नतीजे एक तरह से हैं। भारत के अखबारों को यह सब याद दिलाना चाहिए। हार्ले डेविडसन इतनी महंगी बाइक कि खरीदना पड़े तो खेत बिक जाए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसे लेकर कितना हंगामा हुआ। 10 अक्टूबर 2024 को डेट्रॉइट में ट्रंप ने
इसी हार्ले डेविडसन का जिक्र करते हुए भारत की प्रशंसा तो नहीं की थी। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इस कंपनी के अधिकारियों से बात की तो पता चला भारत 100% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने भावुक और आक्रामक होते हुए कह दिया, मैं इस टैक्स को खत्म करने का प्रण लेता हूं। ट्रंप 2017 से ही इस बाइक को लेकर भारत से नाराज होते रहे हैं, लेकिन CNN में क्रिस इसिडोर ने ट्रंप के 100% टैरिफ वाले दावे की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि 2011 से ही भारत में हार्ले डेविडसन का प्लांट है, इसलिए भारत में जितनी भी हार्ले डेविडसन बाइक बनती है या बेची जाती है उस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता, क्योंकि यह भारत में ही बनाई जा रही है। कुछ पार्ट जरूर अमेरिका में तैयार होता है जिन्हें भारत में आयात किया जाता है। भारत के कितने अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा कि ट्रंप ने भारत को लेकर सही बोला या नहीं। हार्ले डेविडसन बाइक तो भारत में ही बनती है, तो भारत कैसे आयात शुल्क लगा रहा है। किसी अखबार ने आपको याद दिलाया कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर को लेकर क्या बयान दिया था। अचानक ही कह दिया मोदी ने उनसे कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए कहा है और वे सुलझा सकते हैं। भारत में इस बात पर हंगामा मच गया कि कश्मीर के मामले में तीसरी शक्ति कैसे दखल दे सकती है। ट्रंप ने इस चुनाव में भी इस बात को दोहराया, बस कश्मीर का नाम नहीं लिया। एक रैली में उन्होंने कह दिया, मैंने मोदी से कहा था मैं आपके दुश्मन को ठीक कर दूंगा, आप मुझे बताइए। मोदी खुद बहुत अच्छे हैं लेकिन टोटल किलर आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद कर लूंगा। इसी तरह जब चीन ने वास्तविक नियंत्रण सीमा का अतिक्रमण किया तब ट्रंप ने कहा मिस्टर मोदी का मूड अच्छा नहीं है, भारत को इसका खंडन करना पड़ गया था। तो अमेरिका के साथ अच्छा भी रहेगा और अच्छा नहीं भी रहेगा। वीजा नीति को लेकर भी भारतीयों को उम्मीद रहेगी कि कहीं ट्रंप ने इसे टाइट किया तो भारत के इंजीनियरों के भविष्य पर असर पड़ सकता है, यहां भी उनकी नौकरी जा सकती है। अभी देखना होगा कि जब ट्रंप भारत पर अमेरिका से तेल और LPG गैस खरीदने का दबाव डालेंगे तब भारत कैसे इस हालात से निपटेगा। डॉलर और मजबूत हुआ तो जाहिर है रुपया और कमजोर होगा, उसका भारत के आयात निर्यात के बजट पर क्या असर पड़ेगा देखना बाकी है। अमेरिका में भारतीय अवैध घुसपैठिया बनाकर जा रहे हैं बनकर, अमेरिका ने इसे वापस करना शुरू कर दिया है और भारत ने स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका में भारतीय अवैध घुसपैठिया बनकर जा रहे हैं, अमेरिका ने वापस करना शुरू भी कर दिया है और भारत स्वीकार भी कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर से अमेरिका में आए 1 करोड़ घुसपैठियों को निकालेंगे। आप इस पर हमारा वीडियो देखिएगा, विस्तार से उसमें बात की गई है। इन सब बातों को लेकर अभी काफी उथल पुथल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर विदेश विभाग के राजनयिकों के लिए कुछ खास नहीं बदलता है। उनके लिए हर दिन एक नया दिन होने जा रहा है। उनके लिए वास्तविकता उस तरह से नहीं बदली है जैसे भारत के अखबारों में ट्रंप के कवरेज को देखकर लगता है। मूल बात है कि लोकतंत्र और उसमें एक नागरिक के रूप में आपका दोनों का भविष्य अभी और मुश्किल दौर से गुजरने वाला है। ट्रंप ने जिस भाषा को राजनीति में स्थापित किया है, अमेरिका के लोगों ने जिस भाषा को अपनाया है, उसी तरह की भाषा भारत की राजनीति में स्थापित की जा रही है। रोटी लूटी जाएगी, बेटी लूट ली जाएगी, इस राजनीति से आपके बच्चों का कितना भला हुआ? वे दंगाई बन गए या डॉक्टर बन गए, कभी इसका हिसाब कीजिएगा। आप अखबार वालों को ट्रंप और हैरिस के कार्टून बनाने दीजिए, अपनी चिंता कीजिए कहीं आपकी जिंदगी कार्टून बनकर ना रह जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।